हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर। आप लोग VACC मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे होंगे। आप लोग देखना ना भूलें और सभी स्टूडेंट्स के पास सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें। और सभी स्टूडेंट से मैं यही आग्रह करूंगा कि सभी स्टूडेंट के पास भेजें, सब मित्र को बोलें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और देखें। और जो मैं आज टॉपिक जो लेकर आया है वो त्रिकोणमिति का बेसिक है, जो फर्स्ट क्लास का है, फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ना है वो देखना ये ना भूलें। शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो देखें और सभी अपने मित्र के पास इसे भेजने का काम करें ताकि वे सभी स्टूडेंट्स आप त्रिकोणमिति सीखें और आगे मैथ बनाने का काम करें। चलिए हम लोग ये चलते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए हम लोग को त्रिकोणमिति पढ़ना है तो त्रिकोणमिति, देखिए त्रिकोणमिति संधि विक्षेत्र क्या हो रहा है देख रहे हैं। त्रिकोणमिति यानी त्रि माने होता है तीन, कोण माने होता है कोण जिसको हम लोग इंग्लिश में एंगल बोलते भी हैं, और मिति माने होता है माप। ठीक है, देख रहे हैं। त्रि माने होता है तीन, कोण माने होता है कोण जो हम लोग इंग्लिश में एंगल भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल। और मिति माने होता है माप, यानी हम लोग तीन कोण के माप के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? समकोण त्रिभुज लेकर चलेंगे। देखिएगा भाई, समकोण त्रिभुज इसमें हम लोग लेकर चलेंगे। सो देखिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज का आप लोग डिफिनेशन जानते हो, यानी परिभाषा जानते हो, जिसका एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी इसको पहले हम लोग 90 डिग्री इसको नाम धर दिए। कितने डिग्री हो गए? 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको नामकरण कर दीजिए A B C। ठीक है, अब बताइए, ये तो हमको 90 डिग्री हो गया, परंतु आपको ये तो पता है ना कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होता है। परंतु इसमें एक ही एंगल B जो है हमको 90 डिग्री मालूम हो गया, 90 डिग्री। इससे जाता है कि ये जो होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा, यानी न्यून कोण होगा। और न्यून कोण का डिफिनेशन क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से अधिक होता है। या तो ये 45-45 होगा या तो 60-30 होगा, इस स्टेप पे है ना। यानी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? न्यून कोण, यानी ये 90 डिग्री से कम हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहचानने का इसको नियम। ये 90 डिग्री है ना, और 90 डिग्री के सामने वाला हम लोग को हाइपोटेनस होता है, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। और ये थीटा हम लोग यहाँ भी रख सकते हैं और थीटा हम लोग यहाँ भी रख सकते हैं। अगर थीटा यहाँ रखते तो परपेंडिकुलर ये हो जाता है, थीटा ये रखते तो परपेंडिकुलर ये हो जाता है। यानी एक यहाँ पे हम लोग इसको घर का मुखिया एक थीटा बना लिए। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि थीटा के सामने वाला हम लोग को परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हम लोग का है वो आधार है, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। इतना याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे कि थीटा के अनुसार लंब और आधार चेंज होता है। किसके अनुसार? थीटा के अनुसार। याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये फिगर जो बच्चा पहचानने आ गया, नेसेसरी, ये मैथ सीख गया, नेसेसरी। अब देखिए कहता है थीटा के अनुसार लंब और आधार चेंज होता है। अगर थीटा मेरा यहाँ पे हो गया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। जैसे एक फिगर मैं ले रहा हूँ, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अगर ये मेरा 90 डिग्री है, ये A है, ये B है, ये C है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे ये थीटा ये रखते हैं, थीटा ऊपर A के सामने थीटा रखते हैं, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाता है? ये। और ये जो मेरा क्या हो गया? आधार, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे ना। तो याद रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है
हाइपोटेनस को हिंदी में हम लोग कर्ण बोलते हैं, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। जब भी चेंज होता है हम लोग को क्या होता है चेंज, परपेंडिकुलर और बेस यानी लंब और आधार चेंज होता है। और वो भी कब चेंज होता है, वो थीटा के अनुसार चेंज होता है। अगर हम लोग को थीटा यहाँ पे पड़ गया एंगल ए के पास, तो हम लोग को परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा। यानी इतना ध्यान में आपको रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। और जो ये हम लोग को जो बच गया वो क्या हो गया, बेस हो गया। क्या हुआ, बेस। फिगर आप लोग को सामने आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग को क्या है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हम लोग को तो फिगर पर सामने आ गया। इसके बाद हम लोग देखिए हर एक दूसरे से संबंध रहता है, रिलेशन होता है। अब देखिए ना, इसको यानी कर्ण को लंब से, लंब को कर्ण से, लंब को आधार से, आधार को लंब से, आधार को कर्ण से, कर्ण को आधार से। यानी इससे संबंध है, इससे संबंध है, इससे, फिर इसको इससे। यानी इससे संबंध करते करते कितने संबंध हो गए, 6 हो गए हम लोग को। देखिए इसमें इससे संबंध हुआ 1, इसको इससे संबंध हुआ 2, इसको इससे संबंध हुआ 3, इसको इससे संबंध हुआ 4, इसको इससे संबंध हुआ 5, इसको इससे संबंध हुआ 6। अब सबको क्या किया गया कि नाम धर दिया गया। क्या नाम धर दिया गया, जो देखिए अब इसको इससे संबंध है तो क्या धरा गया, जया धर दिया गया। उसके बाद कोजया, उसके बाद स्पर्श जया, स्पर्श जया। उसके बाद कोटि स्पर्श जया, कोटि स्पर्श जया। उसके बाद जो धरा गया ब्यूकोजया, ब्यूकोजया। उसके बाद हम लोग को ब्यूजिया धरा गया, ब्यूजिया। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या धरा गया हम लोग को, नाम धरा गया जया, कोजया, स्पर्शजया, कोटि स्पर्शजया, ब्यूकोजया, ब्यूजिया। ठीक है, ये नाम धर दिया गया। ये थोड़ा सा बोलने हम लोग को उटपटांग लग रहा है। तो इसके बाद हम लोग सर ने क्या किया, आर्यभट्ट ने जो है वो क्या किया, इसको इंग्लिश में नाम धर दिए। क्या नाम धरे, जो देखिए जया का क्या धर दिए, शॉर्ट फॉर्म साइन, कोजया का कॉस, स्पर्शजया का टैन, कोटि स्पर्श का कॉट, ब्यूकोजिया का सेक, ब्यूजिया का कॉसेक नाम धर दिया गया है ना। और इसके सामने अगर कुछ लग जाता है, यहाँ पे अगर साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, अच्छा लगता है। हम लोग का भी एक घर का एक नाम होता है और एक निक नाम होता है, अलग नाम होता है ना। तो यहाँ पे देखिए ना, घर का एक सदस्य कौन है, थीटा है ना। तो यहाँ पे लगा दीजिए थीटा, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। हो गया ना। अब देखिए हिंदी हो गया इसका भी, साइन थीटा का हिंदी जया, कॉस थीटा का हिंदी कोजया, टैन थीटा का स्पर्शजया, कॉट थीटा का कोटि स्पर्शजया, सेक थीटा का ब्यूकोजया, कॉसेक थीटा का ब्यूजिया। हो गया ना। अब हम लोग को जो संबंध था साइन थीटा को, इसमें इससे, इसको इससे, यानी साइन थीटा का यहाँ पे जो हो जाएगा हम लोग को परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी लंब बाई क्या हो जाएगा हम लोग को आधा। यहाँ पे लंब बाई क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। कॉस थीटा की बात आता है तो बेस बाई हाइपोटेनस, यानी आधार बाई हम लोग को कर्ण होता है, आधार बाई कर्ण। टैन थीटा के परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कहने का मतलब कि लंब बाई आधार हो जाएगा। इसको हम लोग को हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी आधार बाई हम लोग को लंब हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग को हाइपोटेनस बाई बेस, यानी कहने का अर्थ होता है यहाँ पे कि कर्ण बाई हम लोग को आधार हो जाएगा, कर्ण बाई आधार। इसको हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी हम लोग को हो जाएगा कर्ण बाई क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए तो हम लोग को संबंध जो था साइन थीटा का, इसमें इससे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हुआ, लंब बाई क्या हुआ, कर्ण। कॉस थीटा आधार बाई कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनस। टैन थीटा
परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बाई आधार हो जाएगा। कॉट थीटा जस्ट इसका अपोजिट उल्टा, आधार बाई लंब, बेस बाई परपेंडिकुलर। सेक कॉस का अपोजिट हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस, कर्ण बाई आधार। कॉसेक हम लोग को हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, साइन का कर्ण बाई लंब हो जाएगा। नहीं, देखिए क्या हो रहा है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, है ना, देख रहे हैं। ज्या का उल्टा व्युज्या, देखने से ही लग रहा है। कोज्या का व्यू कोज्या, स्पर्शया का कोटि स्पर्शया। तो अब ये फॉर्मूला आपका हुआ इस टाइप पे। इसको हम लोग कैसे इसको याद करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम लोग इस टाइप पे भी लिख लेते हैं। इसको लिखते हैं साइन थीटा, उसके बाद हम लोग को कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा टैन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा हम लोग को क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा, तब यहाँ लिखेंगे सेक थीटा। साइन का अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक, टैन का कॉट, सेक कॉस का सेक हो जाएगा। यानी इसका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, यानी हम लोग को लंब बाई क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, कर्ण बाई क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, है ना। ये जो हम लोग को होता है बेस बाई होता है हम लोग को, सॉरी यहाँ पे टैन थीटा का परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यानी हम लोग को होता है लंब बाई क्या होता है, आधार होता है। तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, कॉट का बेस बाई परपेंडिकुलर, आधार बाई हम लोग को क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। उसके बाद कॉस का बात है तो यहाँ पे बेस बाई हाइपोटेनस, यानी हम लोग को आधार बाई क्या होता है, कर्ण होता है, यानी हम लोग के यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, यानी कर्ण बाई हम लोग को क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हो जाएगा ना, होगा ना। देखिए तो साइन का अपोजिट यहाँ पे साइन थीटा का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, तो कॉसेक थीटा का हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर है। उसी तरह से टैन थीटा का परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो कॉट थीटा का बेस बाय परपेंडिकुलर है। कॉस थीटा का बेस बाय हाइपोटेनस है, तो सेक थीटा का हाइपोटेनस बाय बेस है। हम लोग इतना जाने, आगे चलते हैं। आगे हम लोग याद करने का तरीका और कैसे जानेंगे, देखिएगा भाई। यहाँ पे हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, देख रहे हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, यानी देखिए एच बाई पी हो गया, ठीक है। एच बाई पी यानी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, है ना। तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर किसका हो गया हम लोग को, हाइपोटेनस बाई जब परपेंडिकुलर बताया जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉसेक थीटा का हो जाएगा। हमको हाइपोटेनस बाई बेस बताया जाता है, तो हाइपोटेनस बाई बेस जो है किसका बताया जाता है, सेक थीटा का बताया जाता है। और हम लोग को बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस यहाँ पे होगा नहीं ना, पाकिस्तान भूखा पड़ा, है ना। यहाँ पे पी होगा तो यहाँ पे पी हो जाएगा, यानी हम लोग क्या हो जाएगा, आधार, है ना, बेस, और हम लोग को यहाँ लंब। तो आधार बाई लंब किसका हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कॉट का। तो याद रखिएगा हिंदुस्तान क्या, हरा भरा, याद रखिएगा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा। नहीं तो एच, अगर हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा पड़ा तो याद रखिएगा हम लोग कि यहाँ पे कॉसेक थीटा और हम लोग को सेक थीटा और हम लोग को कॉट थीटा का मान मालूम रहेगा। अगर पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो आप याद रखिएगा क्या कि साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा और सेक यहाँ पे टैन थीटा का मान मालूम रहेगा। क्या क्या रहेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का मान मालूम रहेगा। कब, जब पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा रहा तब। और जब हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, तो हम लोग को कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग को याद करने का तरीका है। एक और तरीका है जो हम लोग करते थे, कक्का बटे लाल हम लोग करते थे, और लाल बटे कक्का होता था ना, कक्का बटे लाल, लाल बटे कक्का। तो के से हम लोग को क्या होता है, कर्ण, और ए से हम लोग को क्या होता है,
आधार, और हम लोग को एल से क्या होता है, लंब होता है। तो अब बताइए ना, के से कर्ण, ए से आधार, एल से लंब हो गया, यानी के बटा एल हो गया, यानी कर्ण बटा हम लोग को क्या हो जाएगा, लंब। तो कर्ण बटा लंब किसका है, हम लोग को कॉसेक थीटा का फॉर्मूला है, कर्ण बटा लंब है, याद हो जाएगा ना। दो तरीका बताएं भाई, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, इस पे याद कर लीजिएगा, आपको लिखा हुआ है, और आपको कक्का बटे लाल और लाल बटे कक्का याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं इस पे। देखिए हम लोग को फॉर्मूला हम लोग लिख लिए थे, फॉर्मूला लिख लिए। अब इसी में हम लोग को फॉर्मूला जो होता है पाइथागोरस में, जो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। और हम लोग को क्या होता है, जब कर्ण निकालना होगा खाली, तो कर्ण रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से हर रूट चल जाएगा ना भाई। इसी को इंग्लिश में लिखेंगे हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हम लोग को आधार निकालना होगा तो आधार बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अगर हम लोग को लंब निकालना होगा तो सीधे हम लोग लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर लिखेंगे। ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर का था थ्योरी। क्या था, फर्स्ट चैप्टर का था थ्योरी। और इस पे एक हम मैथ बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं इसी में। देखिए हम लोग को इसी पे, जो हम लोग अभी थ्योरी किए फर्स्ट चैप्टर का, इसी पे एक मैथ बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो बच्चा को इससे फिगर समझ में आ गया, नेसेसरी समझ जाएगा, बन भी जाएगा। देखिए अगर हमको यहाँ पे साइन थीटा बराबर 3/4 मालूम है, तो तीन कोणमिति के अन्य मान निकालें, ठीक है। तीन कोणमिति के अन्य मान कहने का मतलब सभी को मान निकालना होगा। साइन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सभी को मान निकालना होगा। तो साइन थीटा हमको 3/4 मालूम है, यानी साइन थीटा हम लोग का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस पता है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पता है, जब तक हम लोग को बेस नहीं पता चलेगा तो हम लोग को निकलेगा सेक कॉसेक का वैल्यू निकलेगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल बना लिए, इसको नामकरण कर देंगे ए बी सी। ए मेरा 90 डिग्री है। अब बोला है थीटा, यहाँ ये ना कह रहा है कि साइन ए, अगर ये बोलता है तो थीटा हम लोग यहाँ दर्शा देते, परंतु सिर्फ बोल रहा है साइन थीटा, तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताया थे ना कि 90 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और थीटा के सामने वाला हम लोग को क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है और थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये जो बच गया जो मेरा क्या है, बेस है। क्लियर है ना। तो अब बताइए नहीं, परपेंडिकुलर हमको हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर कहाँ दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या बैठा देंगे, 3 बैठा देंगे। हाइपोटेनस यहाँ दिख रहा है, तब 4 यहाँ बैठा देंगे। इससे शायद है कि हमको बेस मालूम नहीं है, और बेस यानी आधार मालूम नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे आधार का जो फॉर्मूला हम लोग जो लिखे थे वो क्या लिखे थे, अंडर रूट एक कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। इसी को इंग्लिश में लिख देंगे बेस बराबर रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लिखेंगे ना भाई। तो देखिए ना हम लोग क्या करते हैं, बेस बराबर हम लोग को कर्ण कितना है, 4 है, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस परपेंडिकुलर 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। 4 का करेंगे तब 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, 4 4 को 16, 3 3 9, घटेगा तो बेस मेरा कितना आ जाएगा, रूट अंडर 7। यानी बेस हम लोग को कितना आ गया, रूट अंडर 7। बेस भी पता चल गया, हाइपोटेनस भी पता चल गया, और हम लोग को परपेंडिकुलर भी पता चल गया, और सबको मान निकालने के लिए बोला जा रहा है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे, देखिएगा भाई, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और हम लोग लिखेंगे कॉसेक थीटा। साइन थीटा का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सबका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अब इससे हम लोग नहीं लिख लेंगे, साइन थीटा का P बाई H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 3 बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का देखिए बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हम लोग को रूट 7, हाइपोटेनस 4, तो यहाँ पे रूट अंडर 7/4 कर लेंगे। टेन थीटा यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 3 बाई रूट अंडर 7 हो जाएगा, 3 बाई रूट अंडर 7 हो जाएगा।
कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का बेस बाय हाइपोटेनस परपेंडिकुलर है तो रूट अंडर 7/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग रूट अंडर 7/3 कर देंगे। अब सेक थीटा, तो सेक थीटा का हाइपोटेनस बाय बेस 4/3 4 बाई क्या हो जाएगा अंडर रूट 7, तो यहाँ पे 4/√7 कर देंगे। कॉसेक थीटा 4/3 हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर त्रिकोणमिति के अन्य मान पूछता है तो इसी तरह से आप लोग सब निकालने का काम कीजिएगा। अगर याद रखिएगा, अगर साइन ए बोलता है तो हम लोग अगर साइन ए बोलता है तो थीटा यहाँ पे दर्शाते, परंतु खाली साइन थीटा बोला है तो थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको अच्छे तरह से देखें और सभी मैथ इस टाइप पे बन जाएंगे।